यस सर, कैन नॉट। अच्छा, ठीक है। भाइयों, मेरा नाम अशोक, मैं एक शराबी हूँ। आज अशोक जी। ईश्वर का हाय हाय, अशोक जी। ईश्वर का कृपा, हाय हाय, ईश्वर का कृपा से और ये का मदद से मुझे अपना पहला घूंट पीने का जरूरत नहीं पड़ा और मैं सोबर हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, कंटेंट, आई एम नॉट इरिटेबल, आई एम नॉट रेस्टलेस, आई एम हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। अच्छा, उसके लिए सबको, ए को, ईश्वर को और ए को, आप सब लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो मैं केरला से हूँ, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं रहेगा, समटाइम्स हो सकता है, और कुछ गलत शब्द भी मेरा मुंह से अगर निकलेगा तो माफ कीजिएगा। आज ये कॉन्सेप्ट के बारे में, 8वां कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन इतना लंबा एक एक सवा घंटा तो बोलने का तो कोई एक्चुअली इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि एक छोटा कंसेप्ट है। तो एक मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो सकता है कुछ लोग अभी जब जब कॉन्सेप्ट 8 तक आप लोग पहुंच गए तो पहले वाला इंट्रोडक्शन अभी हो सकता है कुछ लोग तो भूल भी गए। अच्छा, और ये मेरा समझ में नहीं जो आया वो मैं बोलूंगा, मेरा जो अनुभव है वो भी बोलूंगा। उसके बाद मतलब पैरेलली जो बिल डब्ल्यू ने बोला है वो भी मैं बोलूंगा, ठीक है। दिस ऑल आई विल शेयर। अभी देखिए, जैसा मेरा, मैं 2006 23 अक्टूबर से मैं सोबराइटी में, अभी का फिलहाल सोबराइटी में। वैसे तो 25 साल पहले 99 में मैं आया था AA में, लेकिन 7 साल ऐसे ही रहा। बीच में गिरता उड़ता उस टाइम मुझे 3.5 साल से ऊपर कंटिन्यूस सोबरिटी भी मिला था। लेकिन अभी तो फिलहाल अभी जो सोबरिटी चल रहा है वो 2006 23 अक्टूबर से। अच्छा, और जैसा हमारा इधर इलाका में कोई ज्यादा ग्रुप्स नहीं थे, एक ही ग्रुप था। उस एक ग्रुप से और ग्रुप्स बढ़ गए। जैसे 2010 तक जब पहुंचा, जब 4, अच्छा, उस टाइम मैं एक चीज भूल गया, पहले दोनों जो बर्थडे बॉयज को बधाइयाँ, कंग्रेचुलेशन, प्लीज let God help you and you will to travel in the same route of sobriety to you. सॉरी, मैं पहले बोला नहीं, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आदमी तो 1 साल का है, 4 साल। तो मैं जब 4 साल पहुंचा तब का मैं बात शुरू कर रहा हूँ। तब मैंने पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में सुना था। तो हमारा इंटरग्रुप में एक बार मीटिंग के लिए गया था, वहां मैं पूछा था, ये मैं इंटरनेट पे देखा था। उस टाइम तो इंटरनेट वगैरह उतना ये नहीं था, बट ऑफकोर्स आई वाज हैविंग कनेक्शन मेरा कंप्यूटर पर। और मैं वैसे उससे पहले मैं बहुत इंटरनेट कैफेस में जाता था, ब्राउज करता था। ए का लिटरेचर भी कुछ ना कुछ तो मिल जाता था वहां से, कुछ डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह देते। तो उस टाइम कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट का नाम मैं सुन, फिर मैं हमारा जो इंटरग्रुप, उस टाइम में IGR था, इंटरग्रुप रिप्रेजेंटेटिव हमारा ग्रुप का। तो इंटरग्रुप का मीटिंग में गया था, वहां किसी से पूछा, किसी सीनियर से, तो उन्होंने वो ठीक कोई मुझे उसका उत्तर नहीं दिया, ये क्या है, किस लिए चाहिए। उसके बाद हम शुरू, मतलब एक स्टेट कमिटी का एक मीटिंग था, उसमें मैंने एक जस्ट एज ए विटनेसिंग पर्सन, मतलब पार्टिसिपेंट नहीं, मेरा वोट नहीं है वहां, लेकिन वहां विटनेसिंग के लिए लोग जाता था, जैसे निरीक्षक बोलते हैं ना, जैसे
निरीक्षक बन के गया था। तो वहाँ वो हमारा स्टेट, उस टाइम स्टेट कमेटी का जो चेयरमैन था, चेयरमैन से मेरा बात हुई। मैं उस टाइम उनसे पूछा था, यार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट करके 12 हमारा ये संकल्पनाएं, उसके बारे में आपका क्या राय है? तो उन्होंने बोला, देखो कम से कम अशोक तुम तो सुना है उसका नाम, यहाँ बहुत लोग सुना भी नहीं, ऐसा है। तो मैं उनसे पूछा तो वो भी बोला, मुझे ज्यादा से ज्यादा उसके मतलब बारे में ज्यादा तो मुझे भी ज्यादा पता नहीं। मैं भी देखा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं उस समझने का उसने कोशिश भी नहीं किया। और ही इज तो फ्रैंकली तो फुल्ली ट्रांसपेरेंट ही, मुझे उतना पता नहीं, ठीक है। और लकीली क्या हुआ, हमारा एक कन्वेंशन हो रहा था। कन्वेंशन जब गया था, वहाँ एएएस, दैट इज ए सर्विसमैन ऑफ यूएस एंड कनाडा का एक कॉपी वहाँ वहाँ मतलब वहाँ का लिटरेचर डस्ट में मिला। तो मैंने वो खरीदी 2006 और 2008 का था शायद, नहीं 2006-2007 कंबाइंड विथ 12 कॉन्सेप्ट्स। वो लाने के बाद मैं वो थोड़ा पढ़ने के मतलब पढ़ना शुरू किया। तब भी उसके बारे में ज्यादा कुछ समझा नहीं था, ऐसे ही पढ़ा था वो, एक बार ऐसे ही पढ़ा, ज्यादा समझा नहीं। बाद में 2011-2012 उस टाइम में थोड़ा ये सब 2011 का टाइम में हुआ। 2012 के बाद 2012-2013 का टाइम मुझे कुछ ईमेल आना लगा, वैसे ही किसी क्या मेंबर से बहुत काफी मेंबर से उस टाइम ज्यादा से ज्यादा ईमेल से कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेशन ईमेल मिलते थे। तो उसमें एक सज्जन जो है कंटिन्यूस 12 कॉन्सेप्ट का बारे में 12 कॉन्सेप्ट का चेकलिस्ट के साथ मुझे काफी ईमेल। तब मैं और थोड़ा सा मतलब ज्यादा उसके ऊपर क्या सीरियसली आई स्टार्ट व्यूइंग दैट कॉन्सेप्ट, क्या है ये क्या नहीं। अच्छा, उसके बाद 2014 में मैं ट्रस्टी बन गया। तो ट्रस्टी बन गया तो फिर ये सब मतलब पढ़ना और इसको हमारा डेली लाइफ में एक डे टू डे व्यवहार में तो लाना ही चाहिए। तो सब ज्यादा से ज्यादा समझने का कोशिश भी किया, समझने लगा। और अभी भी मैं बता रहा हूँ, ये इसमें ये बहुत गहरा है। गहरा इन द सेंस ये है, जब तक हम अपने 12 स्टेप प्रैक्टिस करके हमें जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं मिलता है, और 12 ट्रेडिशंस को ठीक से अगर नहीं समझते और उसको प्रैक्टिस पर्सनल लाइफ में भी और प्लस एरिया लाइफ में भी प्रैक्टिस करने का कोशिश नहीं करता, तब ये समझना आसान। अगर समझेगा तो भी, और मेरे ख्याल से मेरा अनुभव से वो ढंग से उसका करेक्ट कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, मतलब जैसा मेरा जो दृष्टि है ना, वो दृष्टि सही नहीं हो, वो टेढ़ा ही रहे, वो सीधा दृष्टि से मैं वो देख नहीं पाएगा। दिस इज माई एक्सपीरियंस, मेरा अनुभव। अच्छा, दो तीन चीज में यहाँ और इसका इंट्रोडक्टरी पेज से थोड़ा आई वुड लाइक टू कोट इट। एक तो यहाँ बोला है, therefore it will be an important objective of these concepts to forestall such repetitions by holding experience of the past clearly before us। ये कॉन्सेप्ट का एक मतलब पर्पस क्या है? पर्पस ये है, पुराना जितने अनुभव हमारे हैं, उस अनुभव का मतलब वो अनुभव से हम बहुत कुछ सीखा,
वो अपना अनुभवों से जो हमने सीखा उसका मुताबिक क्या करना हमें चाहिए, क्यों रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, हमारा गलतियों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, आवर्तन नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द बेसिक रीजन फॉर दिस एम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। क्योंकि दुनिया भर का एए में हर जगह कुछ न कुछ हो रहा है और कुछ न कुछ अनुभव हो रहा है। अगेन वहां से जो सीखा वो सब जब शेयर करेगा तभी हम लोग दोबारा उससे बच पाएंगे, नहीं तो वही गलतियां और मतलब रिपीट करने का वो डेंजर है। ओके, तो ओनली मेन रीजन इज टू अवॉइड ऑल दिस। ये 1951 का 1951 अप्रैल फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जब हुआ अमेरिका में, यूएस में, वहां ये एक्सप्लेन किया था, एक्सपेरिमेंटल बेसिस में इसको लागू करने के लिए एक्सप्लेन किया था। उसके बाद 1955 में 1955 में थर्ड लेगेसी हमारा जब सर्विस का जो ये ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था, तो उस टाइम क्या दो तीन चीज जरूरी थी। एक था थर्ड लेगेसी किस लिए लागू हुआ था, उसका एडवांटेजेस क्या है। एक तो पावर का जो मतलब पावर के लिए जो कंपटीशन टू गेन पावर, जो पावर के लिए जो एए के अंदर लोग जो लड़ते थे उसको एक अवॉइड करना, दैट वाज वन ऑफ द पर्पस। क्योंकि हमारा ये थर्ड लेगेसी सर्विस करके जो थर्ड लेगेसी, और जिसको भी अगर पावर में लाना है उस टाइम लोग क्या करता था, और जैसा हम आउटसाइड वर्ल्ड में जो देखते हैं पॉलिटिशियंस वगैरह, उसमें जो एक कोई कोर कमिटी होगा या कोई कुछ लोग होंगे जो डिसिसिव टाइप, वो लोग अपना कर्तन का बिहाइंड जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा के बाद वो मतलब दे विल डिसाइड समथिंग, उसको लागू करने के लिए दे विल स्टार्ट डूइंग सो मेनी क्या मैनिपुलेशन, ये सब अवॉइड करने के लिए ये थर्ड लेगेसी लाया। तो थर्ड लेगेसी के लिए जैसे अपना सेकंड लेगेसी के लिए ट्रेडिशंस और फर्स्ट लेगेसी के लिए 12 स्टेप्स हैं, वैसे थर्ड लेगेसी के लिए हमारा ये 12 कॉन्सेप्ट्स लाया गया। अच्छा, तो 1962 में ये 12 संकल्पनाएं एएएसएम का, एए सर्विस मैनुअल का लेटर पार्ट में मतलब सेकंड हाफ में जुड़ाया गया और जोड़ दिया, और सिंगल बुक। उसके बाद तब तक ये सारे कॉन्सेप्ट लॉन्ग फॉर्म में थे, जैसे हमारा ट्रेडिशन भी लॉन्ग फॉर्म में पहले हुआ था। उसको अर्ल टी ने किया था, शॉर्ट फॉर्म किया था 1946 सॉरी 1950। ये 1974 में शॉर्ट फॉर्म इंक्लूड किया गया। एएस पहले लॉन्ग फॉर्म में ही था, या लॉन्ग फॉर्म में था और प्लस उसका आर्टिकल्स जितने लेख 12 मतलब सेपरेट आर्टिकल्स था। और फाइनली क्या है कॉन्सेप्ट, दीज आर नथिंग बट चेक्स एंड बैलेंसेस। दिस इज बिल्डअप रिस्क, नथिंग बट चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या होता है चेक्स एंड बैलेंस, हम जो भी हम करेंगे, हम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है इसके लिए, और वो जो कर रहा है वो मतलब उसका कोई प्रयोजन है या कोई इज देयर एनी यूजफुल पर्पस ऑफ दैट, ये सब मतलब निर्णय करने के लिए जनरली वी एवरीवेयर वी यूज चेक्स एंड बैलेंस। दिस इज द चेक्स एंड बैलेंस, दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये इसको हम अपना प्राइवेट लाइफ में भी लागू कर सकता है। वी कैन प्रैक्टिस लाइक ट्रेडिशंस, हाउ वी आर practicing traditions in our family life, likewise we can do
practice this also. अच्छा, अब मैं 8वां कंसेप्ट में जाने से पहले ये कंसेप्ट का जो पोर्शन है उसका जो कंक्लूडिंग पैरल, मतलब 12वां कंसेप्ट का 12th कंसेप्ट का लास्ट कुछ लाइंस में पहले पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 8वें में जाऊंगा। जब ये टोटल कॉन्सेप्ट 12 कॉन्सेप्ट को मतलब कंक्लूड करते टाइम बिल्डब्ल्यू जो लाइंस लिखा है वही लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ। द सम ऑफ दीज सेवरल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस इज इन आवर व्यू द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन एक्शन एंड स्पिरिट। मतलब ये टोटल हम जो कर रहे हैं ये कंसेप्ट से सम ऑफ दीज सेवरल एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस इन आवर व्यू, केवल कंसेप्ट नहीं, हमारा जो एए का जो भी एक्टिविटी है, जो भी हमारा मनोभाव है, ये जो भाव और हमारा जो क्या है, जो मेथड ऑफ एक्शन, मेथड ऑफ वर्किंग, ये सब क्या है, द वेरी एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का एक सत्ता है, समझिए, इन एक्शन एंड स्पिरिट। उसका मतलब तत्व में भी प्लस उसका जहाँ कार्मिक पहला जहाँ आएगा कार्मिक एक्टिविटीज वहां। फ्रीडम अंडर गॉड टू ग्रो इन हिज लाइकनेस एंड इमेज विल एवर बी द क्वेस्ट ऑफ द अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मतलब ईश्वर के अंडर में या ईश्वर के प्रति हम जो स्वतंत्रता हम जो मतलब अनुभव करते हैं will ever be the quest of alcoholics। हमेशा वही रहेगा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो चिंता, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर वही एक ही भावना। ठीक है, नेक्स्ट, May our General Service Conference be always seen as a chief symbol of this cherished liberty। अच्छा, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस इसी हमारा जो प्रिविलेज दिया गया है उसका एक मात्र का हमेशा बन के रहना चाहिए। To a man, we of AA believe that our freedom to serve is truly the freedom by which we live। Very important this is the last sentence, okay, the freedom in which we have our being। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम जिसमें जो जी रहे हैं वो क्या है? टू ए मैन वी ऑफ AA, हम जो ए वाला बिलीव दैट आवर फ्रीडम टू सर्व, जो सेवा करने के लिए हमारा जो स्वतंत्र होता है, जो फ्रीडम होता है, इज ट्रूली द फ्रीडम बाय विच वी लिव। उसी स्वतंत्रता के साथ हम जीते हैं, वही है हमारा जीने का स्वतंत्र, द फ्रीडम इन विच वी हैव आवर बीइंग। मतलब हम जो जीते रह रहे हैं, जिस डेमोक्रेटिक वैल्यू में हम जो क्या है लिबरेटेड मैन बन के, मतलब वी वर एक्चुअली टाइड, हम बंधन में थे शराब का। अब शराब का बंधन से लेकर के हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, उसके बाद हमारा ट्रेडिशन में से हम अपने थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके, त्यागी बन के हम सेवा करने के लिए आया। वही सेवा, वही जो स्वतंत्रता मिला, हम अपने आप, तो एक्चुअली 12 ट्रेडिशन से क्या होता है, हमारा ईगो को हम वी आर सैक्रिफाइसिंग अवर ईगो। तो उस सैक्रिफाइस के बाद हमें क्या मिला, उसको वही है। दीज आर द कंक्लूडिंग सेंटेंसेस ऑफ BW ऑफ दिस 12 कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अभी हमें लेट अस गो टू द 8th concept, which is
today, that is the topic on discussion. जैसे डेमोक्रेसी के बारे में बिल्कुल बोला, कोई भी जो स्पिरिचुअल एंटिटी होता है, ये दिस इज माय इन्फरेंस, मेरा समझ से मैं शेयर कर रहा हूं। कोई भी हम जहां मतलब स्पिरिचुअली जो जीना चाहते हैं, उनको सबको समानता में सबको मतलब इक्वल विजन होना चाहिए बाकियों के, मतलब वी आर ऑल इक्वल्स। हम ऐसा सौभाग्य मतलब मिला हुआ लोग है क्योंकि यहाँ भारत में हम पैदा हुआ, क्योंकि यहाँ का हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र यही बोलते 3 आदर्श है ना, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड क्या है तो वही है ए, बिकॉज वन रीजन फॉर दिस इज डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में सबसे पुराना डेमोक्रेसी है यूएसए। सबसे पुराना वो नहीं है, बल्कि बट जो अभी भी मतलब लागू है वो यूएसए। तो वहां से ये सब प्रिंसिपल्स फॉर्म हुआ, और क्लियरली दिस इज हैविंग नो bias of any authoritarian or autocratic way of dealing with things. इसमें कोई बायस नहीं है, कोई ये नहीं है, वो क्लियरली स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स में आधार है, और तब तो डेमोक्रेटिक होगा ही होगा। यही इसका मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज द पार्ट व्हाट आई फॉलो। तो उस भाव से हम देखोगे तब हमें सेवा करने में कैसा करना चाहिए। 12 स्टेप से हम आया, थोड़ा सा हमारे अपने आप शुद्धि किया, उसके बाद हम ग्रुप और ए ग्रुप या बाहर के लोगों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए। तो 12th स्टेप में बोला है, we have to follow these principles, we are trying to follow these principles in all our affairs. उसके लिए मुश्किल लग रहा था, तो क्या हुआ, 12 ट्रेडिशंस हमारे पास, उस ट्रेडिशंस के डिसिप्लिन के अंदर या उसका फ्रेमवर्क के अंदर जब रह करके हम ग्रुप में अपना डे टू डे एक्टिविटीज में लगा रहा, तो क्या हुआ, यूनिटी बन गई। अब ये यूनिटी को इसको सेवा के साइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत कुछ हमें पता नहीं है, बिकॉज हम लोगों से ज्यादा लोग स्वार्थ थे। तो हम केवल स्वार्थता के मतलब उसी लाइन पर चल रहे थे। हमें ये एक नया जिंदगी मिला है, उस जिंदगी को ढंग से जीने के लिए हमें बाकियों के साथ एडजस्ट करके और इस मतलब दुनिया में कैसे जीना है, और बाकी को उनका मान्यता भी दे करके उनके साथ हमें हर व्यवहार में प्रिंसिपल्स के साथ जीना है। उसके लिए क्या क्या रेगुलेशन बनाया, जैसे इफ वी आर कंपेयरिंग दिस दैट एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे 12 steps we can make it as basic acts से फिर रूल्स बन गए 12 traditions. This is only just comparing. It is not like that. It is not rules or something. Then if 12 traditions are rules, then 12 concepts can be considered as regulations. How these rules can be
इम्प्लीमेंट। तो इसलिए है and totally this is on a democratic concepts, conceptually democratic base। अभी 8वां concept ये है, the trustees of the General Service Board act in two primary capacities. A, with respect to the larger matters of overall policy and finance, they are the principal planners and administrators. They and their primary committees directly manage these affairs. B, but with respect to our separately incorporated and constantly active services, the relation of the trustees is mainly that of full stock ownership and of custodial oversight, which they exercise through their ability to elect all directors of these entities। देखिए क्या है, सामान्य सेवा बोर्ड के ट्रस्टी दो प्रमुख हैसियतों में काम करते हैं, मतलब उनका दो रोल है। क्या है दो रोल? ए या का संपूर्ण नीति और धन के बड़े मामलों के संबंध में वे मुख्य योजनाकार और प्रशासक होते हैं। वे और उनको प्रमुख समितियां इन मामलों को सीधे तौर पर संभालते हैं। मतलब ये है, दे आर द पर्सन्स, द ट्रस्टी बोर्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज टोटली सेइंग अबाउट द जनरल सर्विस बोर्ड ऑफ AA। अच्छा, अभी इसमें हमें और कुछ इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हम इंडिया में हम सब तो AA इंडिया का मुताबिक कुछ फर्क है, कुछ ना कुछ फर्क है। ये मतलब AA वर्ल्ड सर्विसेज और AA इंडिया का शेड्यूल, वो मैं बताते जाऊंगा बीच बीच, जहां मतलब उसका मौका आता है उस टाइम में मैं बताते। तो प्रमुख क्या होता है? फर्स्ट, दे आर ओवरऑल पॉलिसी एंड ओवरऑल फाइनेंस। ए का जब हम लेते हैं, दे आर द प्रिंसिपल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आर डूइंग द प्रिंसिपल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हमारा पॉलिसी और ओवरऑल पॉलिसी और फाइनेंस के बाद जब हम मतलब इन ए लार्जर व्यू, इन ए लार्जर व्यू, लार्जर पर्सपेक्टिव, व्हेन वी टेक, ट्रस्टीज आर द कस्टोडियंस। ठीक है, ये सब दे आर देयर, they and their primary committees directly manage these affairs। क्या है प्राइमरी कमिटीज? हो सकता है जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के बारे में नहीं मालूम है, उनको कुछ नहीं पता होगा ये पढ़ने से। प्राइमरी कमेटी क्या होता है? हर जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में भी मतलब हमारा जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है उसमें हर चीज कमिटी सिस्टम चर्चा करके, चर्चा के बाद वोट करके तब आते हैं। एंड for that our service manual says one wording, that is all decisions or in AA should be made through discussions, voting, and whenever possible by substantial unanimity। substantial unanimity मतलब 2/3 से ऊपर। इतना वोटिंग में भी उतना होना चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। जैसे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन आता है उसको बोलता है कॉन्फ्रेंस एडवाइजरी एक्शन। दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी से जो पास है, तो उसको लागू करने के लिए ट्रस्टी बोर्ड का कोई मतलब नो बाइंडिंग नहीं है। लेकिन जब 2/3 का ऊपर से या सब्सटेंशियल मेजॉरिटी से या यूनानिमसली आता है, तब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैज टू इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूटिव। अभी इसके बारे में जब बोलेगा कुछ, तो ये सर्विस स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ लाइट डालना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आए। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सर्विस
बोर्ड क्या होता है। जब तक वो नहीं समझ में आएगा, वॉट एवर वी से विल नॉट बी easy to comprehend या समझने के लिए आसान नहीं। जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस क्या हो, देखिए हमारा डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी दो टाइप का होता है। एक होता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, दूसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है जैसा हमारा पंचायत राज के बारे में आप लोग, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस। पंचायत राज में क्या है, हर पंचायत में या हर म्यूनिसिपैलिटी में या हर कॉरपोरेशन में वार्ड कमेटी होते हैं, ग्राम सभा होते हैं, ये सब। ये इसमें उस वार्ड का जितने वोटर्स है वो सभी शामिल होते हैं। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, जैसा इलेक्शन का टाइम में आता है, वहां रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसा हमारा एमएलए हो गया, एमपी हो गया, ये सब रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट भी उसी के बारे में, वी आर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला तो ग्रुप में, ए ग्रुप में सभी पार्टिसिपेट होते हैं। ग्रुप का बिजनेस मीटिंग से कुछ इश्यूज का निर्णय होते हैं और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, आईजीआर या जीएसआर जो भी है, वो जाएगा। वो जब जाएगा इंटर ग्रुप में या डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, एरिया असेंबली में, he will become a representative democracy process। तो वहां से फिर अगेन इट विल कम लाइकवाइज, हर एरिया से एक एक डेलीगेट आएगा विथ डेलीगेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एरिया डेलीगेट। वो एरिया डेलीगेट जो है एक्चुअली ग्रुपों को साइड से, ग्रुप जितने ग्रुप है उस एरिया के अंदर, उस ग्रुप का, हर ग्रुप का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जा करके वो इन्हें चूज मतलब इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट करने के बाद इन्हें भेजते हैं एंड बाई डेलीगेटिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉन्सेप्ट 3, 4 and 5। उनको वो तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तीनों अधिकार भी देते हैं, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उनको अथॉरिटी भी देते हैं। तो वो आके सब मिलते हैं, क्या जितने वैसे लेकर के, अभी कितना है टोटल मुझे मालूम, डेलीगेट्स, एरिया डेलीगेट्स 80-84 होगा, 80-81 जितना भी हो, उतना सारे डेलीगेट्स मिलके, डेलीगेट के साथ जितने ट्रस्टी हैं, 27 ट्रस्टीज है, 27 ट्रस्टीज भी ले करके उनके साथ एक जीएसओ का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, एक 12th स्टेप मैगजीन का एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये लोग साल में एक बार 3 या 4 दिन के लिए ए का टोटल प्लानिंग, पॉलिसी, ये सब पॉलिसी, फाइनेंस, ये सब के बारे में जानने के लिए, चर्चा करने के लिए और अगले साल के लिए क्या क्या होना चाहिए प्लान करने के लिए कन्वीन होते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। तो जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस में 4 टाइप का लोग होते हैं। एक है एरिया डेलीगेट एंड ऑल आर कॉल्ड कॉन्फ्रेंस मेंबर्स। सभी ऑल आर इक्वल्स, ऑल आर कॉल्ड कॉन्फ्रेंस मेंबर्स। लेकिन कॉन्फ्रेंस मेंबर्स कहां कहां से आते हैं? एक मेन मेजॉरिटी आते हैं डेलीगेट्स, एरिया डेलीगेट्स थ्रू आउट इंडिया। देन ट्रस्टीज, we have got 2 types of trustees, class A trustee, class B trustee। class A मतलब non alcoholic trustee। a class A trustee does not have the disease of alcoholism। and class B trustee हमारे ही लोगों का बीच से हम चुनते हैं रीजन वाइज। 1/3 class A trustee, 2/3 class B trustee। that means 18 class B trustee and 9 class A trustee। non alcoholic 9, alcoholic 8, वैसे 27 trustee।
प्लस जितने एरिया है उतने एरिया का डेलीगेट्स प्लस GSO का रिप्रेजेंटेटिव प्लस 12th स्टेप मैगजीन इसका रिप्रेजेंटेटिव एडिटर 12th स्टेप मैगजीन का एडिटर, ये करके होता है कॉन्फ्रेंस, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। और जितने हम ट्रस्टीज के बारे में बोला, ट्रस्टीज है 27 ट्रस्टीज आर द जनरल सर्विस बोर्ड। वो बोर्ड इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस। जैसे जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को हम अगर टोटल AA का जनरल असेंबली या जनरल बॉडी कहते हैं, दैट इज द करेक्ट वर्ड, जनरल बॉडी कहते हैं, तो उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव आर्म है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और उस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एलिमेंट है, सर्विस एलिमेंट है जनरल सर्विस ऑफिस। और जनरल सर्विस ऑफिस में जितने लोग मतलब काम करते हैं हमारे लिए, दे आर आवर एम्प्लॉइज, वी आर ओनली द गिविंग द पेमेंट। ठीक है, अच्छा इतना मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आई हैव जस्ट रफली टोल्ड द स्ट्रक्चर, सर्विस स्ट्रक्चर। अब इसी सर्विस स्ट्रक्चर में जनरल सर्विस बोर्ड एग्जीक्यूटिव आर्म जो होता है, उस एग्जीक्यूटिव आर्म को क्या क्या मतलब रोल है। एक्चुअली इन इंडिया वी आर registered in two capacities. One is in the Trust Act, under the Trust Act of Maharashtra. Next is Societies Act of Maharashtra. तो उसमें Board of Trustees have got the legal power to hold the property, movable and immovable properties of AAE. Plus, they are the legal custodians of our 12, our bylaw, charter and bylaw, which includes our 36 principles. इनका मुख्य काम क्या है? जो भी पॉलिसी मैटर्स, जो भी फाइनेंशियल और पॉलिसी मैटर्स जो भी कॉन्फ्रेंस से पास होके आते हैं, उनको वहां वेटिंग करना है, एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट डिसीजन इज मेड only by making sure that the policy, these are the point which is coming, conference advisory action which is coming to the Board of Trustees. Before executing, they have to make sure that these are aligned with the AA policy as well as the law of the land. Then with the minimum financial implication. यही है. In short words, these are the responsibilities of the General Service Board. Especially this, anybody can just compare with a firm outside, जैसे cooperative societies होते हैं, ये सब में क्या होता है वैसे ही. तो अभी again we are coming to back to committees. So हर चीज जो है ट्रस्टी बोर्ड सडनली नहीं लेते हैं, उसके अंडर कमिटीज होते हैं, स्पेशल सब. देयर आर 6 स्टैंडिंग कमिटीज, एक और बढ़ गया स्टैंडिंग कमिटी. उस एक है C&R कमिटी, चार्टर एंड रिपोर्ट्स. नेक्स्ट है B&F, बजट एंड फाइनेंस, चार्टर एंड रिपोर्ट्स. देन agenda committee, PI committee, TF, treatment facilities committee, and literature and publication, LNP. These are the 6 standing committees in the board as well as in the conference. Same committee का वहां delegates का committee रहेगा, यहाँ trustees का committee. और एक और accessibility committee, archives committee, ऐसा सब कमिटियां भी है. जनरल सर्विस मैनुअल, हमारा जनरल सर्विस मैनुअल है, उसको अपडेट करने का अपडेशन कमेटी, ऐसा कमेटी. तो अभी यहाँ का पॉइंट क्या है? कोई भी एक चीज जब आएगा, कमिटी सिस्टम से इवॉल्व हो गया है. जो भी चीज है उस कमिटी में पहले चर्चा करेगा और कमिटी में ड्यू डेलिबरेशंस होगी.
देन वहां से वोटिंग के बाद वहां का जो डिसीजन है दैट विल कम टू द बोर्ड का टोटल बोर्ड, एंड बोर्ड विल अगेन वो चर्चा करेगा और वोटिंग के थ्रू उसको पास करेगा या उसको नलिफाई करेगा, जो भी। ठीक है, तो ये है उनका अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में नंबर 1। नाउ बी क्या है, लेकिन हमारी अलग से निगमित की गई और निरंतर सक्रिय सेवाओं के संबंध में ट्रस्टियों का संबंध मुख्य रूप से पूरे मालिकाना हक और सुरक्षित निगरानी का है, जिसका इस्तेमाल वे इन इकाइयों के निदेशक चुनने की अपनी क्षमता के माध्यम से करते हैं। मतलब, but with respect to our separately incorporated and constantly active services, the relation of the trustees is mainly that of full ownership of custodial stock ownership and of custodial oversight, which they exercise through their ability to elect all directors of these entities. अच्छा, पहले अभी ए के बारे में बताया गया, ट्रस्टीज है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल कस्टोडियल ओनरशिप का, पर लेकिन इधर हमारे जो एंटिटी है, हमारे साथ जो इनकॉर्पोरेट, अभी सुनिए, यहाँ एक फर्क है, मैं बता दूंगा इंडिया और यूएस का। अभी ये यूएस के बारे में यूएस के बारे में है ये कॉन्सेप्ट, तो इसलिए वो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं। ये एक, इसका मीनिंग ये है, इवन दो सब चीजों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टी में पड़ा है, तब भी इसका जो सब्सिडियरीज होता है, जैसे हमारे लिए 12th स्टेप मैगजीन एक सब्सिडियरी, वैसे न्यूयॉर्क में क्या होता है, दो चीज होता है, एक AAWS, AA वर्ल्ड सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, दूसरा इधर INC अगर लिखा है तो डोंट गेट वरीड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब कंपनी लिमिटेड। हम यहाँ इंडिया में जो लिमिटेड बोलते हैं वो सेम इज कॉर्पोरेट। देन ग्रेपवेन इज द AA's मैगजीन। तो ग्रेपवेन और AAWS, AA वर्ल्ड सर्विसेज, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, उनके ऊपर जस्ट कस्टोडियल ओवरसीट बस, और कुछ नहीं। दिस कंसेप्ट इज अगेन, ये क्या होता है, पहला तो AA का मतलब टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन द ट्रस्टीज, बट लेकिन उनके अंडर में जो आते हैं अलग चीजें, उनके लिए डिफरेंट लोगों को, डायरेक्टर्स को उनको प्लेस किया हुआ है या इलेक्ट करके दे हैव बीन एम्प्लॉय करके रखा है, क्योंकि उनका जो डे टू डे अफेयर्स बेटर वे में हैंडल कर। ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग। In that, what they are doing, they have only custodial oversight, which they exercise through their ability to elect all directors of the trustees. Day-to-day affairs में उसमें मतलब नहीं अपना टांग नहीं अड़ाते हैं, उसके लिए स्पेशल एक्सपर्ट्स को एम्प्लॉयमेंट, they are only trustee board of trustees are only but just selecting and placing the directors. अभी इसका क्या क्या कारण है वो नीचे दिया। इसमें मेरा एक अनुभव मैं बताऊं, मैं था 2019-2020 में आई वॉज द PHR। उस टाइम में हमारा 12th स्टेप मैगजीन का एडिटर का जो एक चेंज होने वाला होना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी दैट एडिटर ही हैज कंप्लीटेड 5 years, मोर देन 5 years। तो उस टाइम
तीन साल के बाद उनको चेंज होना चाहिए था, 2 बार उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो ये मेंबर ही है हमारे मेंबर, तो उनको उनका चेंज होना था। तो क्या हुआ, पीआई के अंडर में उस टाइम आता, अभी तो एक लिटरेचर पब्लिकेशन का अलग चेयरमैन है, उस टाइम पीआई के अंडर में आता था लिटरेचर एंड पब्लिकेशन। तो द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैव अपॉइंटेड मी एंड नॉट सॉरी entrusted the responsibility on me to find a new person। समझ गया, एक नए आदमी को मतलब ढूंढ के निकालो। मैं कहाँ से ढूंढ के निकालो, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया, कुछ हमारा जो ए का जो हमारा सर्कल में थ्रू ईमेल वगैरह इसका घोषित किया गया, मतलब एक 12 स्टेप एडिटर को चाहिए, ये है। तो लास्टली फाइनली क्या हुआ, मेरा रीजन से ही एक कोई आ नहीं रहा था वॉलंटियर, एक वेरी फिट पर्सन एक वॉलंटियर आया, जिसका ये मतलब डिजाइनिंग में, एडिटिंग में, प्रिंटिंग में, ये सब में जो एक्सपीरियंस भी है, प्लस ही इज वेल अवेयर ऑफ द लिटरेचर, ग्रेप वाइन, ये सब ज्यादा मतलब अच्छी तरह पढ़ने वाला उनको। और टाइम भी नहीं था, जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस आने वाला था, बोर्ड मीटिंग आने वाला था, तो वो उस टाइम उनको उनका नाम में फॉरवर्ड किया, बोर्ड अप्रूव किया। ही वाज अपॉइंटेड एज एडिटर ऑफ 12th स्टेप मैगजीन। एंड एडिटर ऑफ 12th स्टेप मैगजीन क्या होता है कि एक कॉन्फ्रेंस मेंबर भी होता है, एज गुड एज ए डेडिकेट। उस टाइम यहाँ अपना रीजन में बोला, कैसे एक आदमी को कॉन्फ्रेंस मेंबर बना के भेजा, हमने इलेक्ट नहीं किए। तो बोला, तो ये 8वां और 11वां, ये 10th 8 10 11 ये सब कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैंने बोला, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फेलोशिप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल सर्विस बोर्ड का। और जनरल सर्विस बोर्ड के अंदर और वो बोर्ड में बाकी ट्रस्टीज ने मुझे ये दिया गया है, बीइंग ए वर्किंग ट्रस्टी आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग ए पीएचआर। तो इसलिए, और इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट टाइम, and after that fellow only the 12th step magazine has come to know whatever shape it is having now। really I am very proud of that, how he has worked, बहुत कलरफुल बनाया गया। बट लास्ट ईयर अगेन, लास्ट ईयर ही हैज अगेन रोटेटेड, लेकिन टिल दैट टाइम वो 3 साल और +1 4 years तो चमत्कार, रियली ग्रेट service he has done, and I am thankful to him and I appreciate। तो ये मेरा एक अनुभव है। ये 8वां कॉन्सेप्ट का, ये जहां लास्ट बताया गया ना, क्या है, जिसका इस्तेमाल वे इन इकाइयों के निदेशक चुनने की अपनी क्षमता के माध्यम से करते हैं। समझिए, तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस रह गया। अभी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है केवल 2-3 लाइन्स वी हैव टू से, क्योंकि अभी ये बोलते हैं क्यों, वाई ट्रस्टी बोर्ड कैनॉट सी द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ए। उसके लिए कुछ कारण देते हैं। एक है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बहुत कुछ मतलब के ऊपर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा ए का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, का डिफरेंट चीजों का है। तो उनको ये डे टू डे अफेयर्स जितना है उनमें उनको क्यों लाए, अननेसेसरी दे विल नॉट गेट टाइम। और जैसा, और दूसरा एक पॉइंट है, हमारा क्लास ए ट्रस्टी होता है चेयरमैन। क्लास ए ट्रस्टी तो हमारे गेस्ट होते हैं, वो अपना मतलब प्रोफेशनल साइड से उनका टाइम मतलब निकाल करके हमारे लिए आते हैं, उनको हम क्यों ज्यादा लोड दें, या उनसे ये हो भी नहीं पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं विथ अथॉरिटी,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए उनको अथॉरिटी भी दी जाती है। वैसे हम करते हैं। और इसका एक और रीजन, अगर सारे पैसे एक ही जगह इकट्ठा हो गए और सारे पैसे और सारे अधिकार एक ही से अगर इकट्ठा हो गए, देन ये का सर्वनाश होने का भी चांसेस है। जैसे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उनके पास सारे अधिकार है, सारे पैसे हैं, तो क्या रहे, क्या होगा? दे कैन सिंपली टेक ए डिसीजन एंड डिसॉल्व ए, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ टोटल मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ ए। ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए अलग अलग संविधान को बनाया गया। जैसे जीएसओ इंडिया एक अलग संविधान है, वहां अमेरिका में डब्ल्यूएसएस को जैसा है, यहाँ अपना ये जीएसओ इंडिया पब्लिशिंग करता है, तो पब्लिशिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसओ इंडिया का ऊपर है। और 12 स्टेप मैगजीन, तो वहां क्या है, न्यूयॉर्क में AWSS, जीएसओ न्यूयॉर्क और ग्रेपवे, ग्रेपवे, 3 इनकॉर्पोरेटेड सेपरेट कंपनी। तो तीनों के लिए जो टोटल हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन आते हैं, ऑफ कोर्स वो ट्रस्टीज के पास आते हैं, लेकिन वहां से बढ़ जाते हैं। ये तीनों के बीच में दे जस्ट शेयर, जैसा वो शेयर करेगा वो फंड्स भी शेयर होगा, और ए का जो डे टू डे जो अफेयर्स है, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको जो मतलब चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका अथॉरिटी, ये सब बढ़ जाते हैं। इसलिए एवरीथिंग इज शेयर्ड, तो दिस ट्रस्टीज आर कैन हैव ओनली द ओवरसाइट। वो केवल जस्ट एक सुपरवाइजरी नजरों से देखते हैं। वो जरूरी है, क्योंकि ये सब एम्प्लॉयज है। वो हो सकता है वो जब काम करेगा ए का लाइन ऑफ मतलब लाइन ऑफ थिंकिंग से, लाइन ऑफ थॉट से उससे डिविएट भी हो सकता है। तो वो सब दे हैव टू मेक श्योर इट इज गोइंग थ्रू द करेक्ट वे। वे ऑफ ए का विजन जो है वो उसी विजन के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है, और दार्शनिकता जो ए का है उसके मुताबिक वो वैसा हो। अदरवाइज तो ट्रस्टी बोर्ड में समटाइम्स बिकम दे themselves may think that we are the boss, तो उसको अवॉइड करने के लिए भी ये एक रीजन है, बिकॉज ये बटा गया। ओके, नाउ अनदर, अब जिम्मेदारी भी बटा गया, तो सो दैट दे आर नॉट दैट मच ट्रस्टी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को इतना ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, उनके सर के ऊपर इतना ज्यादा, दे आर नॉट एंड दे कैनॉट, दे विल नॉट गेट टाइम। ओके, अच्छा, देन इसका एक फायदा क्या हुआ, उसके बारे में भी इसी मतलब आर्टिकल में चर्चा करना है। वो क्या है, जिस पल ऐसे निगमों को उनकी खुद की कार्यशील पूंजी, खुद के कर्मचारी और खुद की सुविधाएं प्रदान की गई, जिस पल इसके निदेशक अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों के मुताबिक वोट कर पाए, जिस पल हम प्रबंधकर्ताओं के अधिकार स्पष्ट रूप से बता पाए, उसी पल से हमने बहुत ज्यादा सुधार देखना शुरू कर दिया। तब से इसका परिणाम रहा है हमारे काम का ज्यादा तालमेल और असरदार तरीके से चलना। यही है, दिस वी हैव लर्न एंड दीज आर द एडवांटेजेस वी गॉट। इसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। नहीं, हमारा सेंटर से स्टेट, स्टेट से जिला, जिला से विलेज, ये सब तहसील, विलेज, ये सब पंचायत, ये सब कैसे आते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेम democratic principles are used in AA also.
or these same democratic principles are used everywhere wherever democracy exists, and democracy is spirituality. Actually, अच्छा, और बाकी उतना इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज इतना कोई ये नहीं है. आई थिंक एवरीबॉडी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एट्थ कंसेप्ट. एट्थ कंसेप्ट कुछ नहीं है, वेरी सिंपल. मतलब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सातवें कंसेप्ट में क्या बोला, सा, सा, सातवें कंसेप्ट का थोड़ा बहुत ये हो सकता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी समटाइम्स, किसी किसी को कॉन्ट्राडिक्टरी लिखते हैं. सातवां कंसेप्ट में बोला जनरल सर्विस बोर्ड और जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस का बैलेंसिंग के बारे में, पावर बैलेंसिंग. तो वहां एक क्या है, एक पक्ष है, एक अथॉरिटी है, इसका बीच में जो बैलेंस. नेक्स्ट, बोर्ड का जब अथॉरिटी आता है, बोर्ड का अथॉरिटी को स्प्लिट किया गया, मतलब उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया. अथॉरिटी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसेंट्रलाइज. इससे ए का डे टू डे लिविंग, डे टू डे जो मैनेजमेंट जो है इजी हो. एंड दिस हैपेंस एवरीवेयर इन एनी कॉर्पोरेट, एनीवेयर. दिस वी आर ऑल वेरी मच, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में मैं एक्चुअली आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू टेल, बिकॉज यहाँ जो सुनने वाला है मैं मेरे से ज्यादा ये सब जानते होंगे. ओके, but this is the ideas. Only ideas we have to say in A. The rest the person has to take up. Because none of us are gloomy or idiots. We are all alcoholics with enough बुद्धि और शक्ति. समझ गए. अच्छा, तो इसमें मनी और एग्जीक्यूटिव कॉन्सेंट्रेशन का एक अवॉइड किया है. यही है इसका मेन. ये है अभी इसका थोड़ा आई थिंक आई शुड गो फॉर. अच्छा, इसके बारे में जो लिटरेचर के बारे में बोलूंगा. एक तो 12 कॉन्सेप्ट का जो हमारा ईच आर्टिकल्स है, ए सर्विस मैनुअल और जनरल सर्विस मैनुअल के साथ जो है दिया गया वो. देन इसके बारे में एक द 12 कॉन्सेप्ट फॉर वर्ल्ड सर्विसेज करके इलस्ट्रेटेड वर्शन, दैट इज ए पॉम्पलेट, वो भी है. आई थिंक ही बीच में वो कभी इधर शेयर किया था, स्क्रीन शेयर किया था. उसके बारे में, उसके बाद देन क्या मिलेगा, 12 कॉन्सेप्ट का शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म. आजकल हमारा जो फोर्थ एडिशन बिग बुक में वो भी शॉर्ट फॉर्म भी ऐड किया हुआ 12 कॉन्सेप्ट का. सो दैट इज एडेड एज 1 मिनट, कितना है, 7th अपेंडिक्स 7. इन द अपेंडिसेस 12 कॉन्सेप्ट का शॉर्ट फॉर्म भी ऐड किया हुआ. ये सब इसके बारे में जो लिटरेचर है, लिटरेचर के बारे में किया. देन अच्छा, बोला गया दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. तो इसमें स्पिरिचुअलिटी टोटली है. अब है इसका जो चेक लिस्ट. 1 मिनट और. इसका एक और एडवांटेज है, वो क्या है, देखिए, एक अगर एंटिटी अगर ढंग से चल रहा है, बीच में क्यों जाके अपना दिमाग करके, उनका भी दिमाग खराब करने के लिए क्यों जाके हम अपना टांग उसके बीच में हटा करके उसको भी अननेसेसरी क्या डिस्टर्ब करते हैं. तो ट्रस्टीज कैन नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ द एंटिटीज till that things are functioning as per the AM principles and within the financial discipline. ये मतलब जो भी एंटिटी जो चल रहा है, सर्विस जो सेवा जो चल रहे हैं,
उस सेवा को कोई अननेसेसरी जाके हिंडर करके उसको रोक नहीं सकता, या ये सब मतलब दिमाग में आया गया उस टाइम जब ये बनाया था। समझ गए? अच्छा, तो सुन रहे हो? मेरा एक कॉल आया था बीच। हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। ओके आ रही है आवाज। ओके, थैंक यू। अच्छा, अभी इसका चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट से पहले एक और चीज में मैं अपना, जो मेरा इन्फ्रेंस है, मैंने जो वॉट एवर आई हैव कंसीव्ड आई विल टेल। 2 लाइन्स है। मैंने हर कंसेप्ट के बारे में एक नोट्स तैयार किया था पहले, ही नहीं बहुत साल पहले। उसमें कॉन्सेप्ट 8 के बारे में मैंने जो समझा है वो मैंने नोट किया था, 2-3 पॉइंट्स। ये क्या है? टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस मतलब जो सेवा में हमारा जो ऑब्लिगेशन होता है उसको ढंग से अगर हम सोसाइटी को देना है तो ये कंसेप्ट 8 जरूरी है सबसे। विदाउट कंसेप्ट 8 हम अपना मतलब वो ढंग से नहीं कर पाएगा सेवा। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या हो सकता है? फर्दर डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी विद कस्टोडियल ओवरसाइट। हियर द बोर्ड इज एक्सपेक्टेड स्किलफुली टू प्लान, मैनेज एंड एक्जीक्यूट। अच्छा, बोर्ड का यही है, स्किलफुली प्लान, मैनेज एंड एक्जीक्यूट। बाकी जो डे टू डे करना है वो जिन्हें करना है उन्हें करना चाहिए, उसमें बोर्ड कोई मतलब इंटरफेयर नहीं करता। देन इसका प्रैक्टिकलिटी क्या है? बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। क्योंकि एक डायरेक्टर को हम लगाया गया, जैसे हम मैं अभी उदाहरण में बोला था, 12 स्टेप मैगजीन के एडिटर को लाया गया। सो ही शुड बी एन एक्सपर्ट इन दैट प्रोफेशन। भले वो ए मेंबर हो या ना हो, ऑफकोर्स हमारे मैगजीन एडिटर हमेशा ए मेंबर ही होते हैं, लेकिन ग्रे पॉइंट में, ग्रे पॉइंट में, इनकॉर्पोरेटेड में और लोग हैं, तो वहां एक्सपर्ट्स आर दैट। ओके, ठीक है। तो बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एंटिटी विल बी, और दैट इनकॉर्पोरेटेड, their company will be done. अच्छा, देन पॉलिसी एंड फाइनेंशियल रिलेटेड इश्यूज, उसके ऊपर हमारा कस्टोडियल ओवरसाइट होता है। इसका मतलब क्या है? इवन दो दे आर डायरेक्टर्स आर डूइंग द थिंग, बट trustees make sure that these are going as per the AA norms. Likewise, parenting the subsidiaries, ऐसा सब्सिडियरीज को पेरेंटिंग करते हैं। जैसे एक पेरेंट्स बच्चों के साथ जैसा बिहेव करते हैं, वैसे बच्चों को अपना मतलब व्हेन दे ग्रो अप वी लीव देम विथ फ्रीडम, बट वी विल सी दैट दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द फैमिली प्रिंसिपल्स और वॉट एवर जो फैमिली का जो ये होता है, उसका उससे जब बाहर जाता है तो वी जस्ट वांट दम, नहीं वैसे ही। So this is another, in another way, what we can say is this is the extension of fourth tradition. फोर्थ ट्रेडिशन क्या होता है? फोर्थ ट्रेडिशन का लॉन्ग फॉर्म आप पढ़िए तब पता चलेगा। फोर्थ ट्रेडिशन का लॉन्ग फॉर्म में क्लियरली एक चीज बताया गया है। So I am not going much to the checklist. Why? Because checklists are actually made mainly for AA World Services New York, मतलब यूएस एंड कनाडा। वो उसमें बहुत कुछ हमारे लिए यहाँ नॉट अफेक्टिंग अस। ये फोर्थ ट्रेडिशन का इसका तत्व समझने से मतलब और इन बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल हैव। देखिए, फोर्थ ट्रेडिशन में लॉन्ग फॉर्म में बोलते हैं, with respect to its own affairs, each A group should be responsible to no other authority than its own conscience. But when plans concern the welfare of neighboring groups also, those groups ought to be consulted. Likewise, again, then, and no group, regional committee, or individual should ever take any action that may greatly affect AA as a whole
विदाउट कन्फरिंग द ट्रस्टीज ऑफ द जनरल सर्विस बोर्ड। यही है पेरेंटिंग का जो प्रोविजन। ऑन सच इश्यूज आवर कॉमन वेलफेयर इज पैरामाउंट। तो हमारा कॉमन वेलफेयर को मेक श्योर करने के लिए ट्रस्टीज को हमेशा इन इनकॉर्पोरेटेड या सब्सिडियरीज या एंटिटीज के ऊपर हमेशा वो नजर रखेंगे, लेकिन वो डे टू डे अफेयर्स में दे विल नॉट इंटरफियर। वंस थिंग्स आर मैनेज्ड, ओके, डोंट इंटरफियर, बस वेरी सिंपल, यही इसका प्रिंसिपल है। उसके बाद अभी ट्रस्ट उसका चेकलिस्ट अगर लेना है तो ले लूंगा, बट कितना टाइम है? टाइम है 3-4 मिनट्स चाहिए, बाकी 10 मिनट आप लोगों को इंटरेक्ट कर सकता है। इधर है मेरे पास था, या 1 मिनट। आई लॉस्ट। अच्छा, चेकलिस्ट में पहला जो क्वेश्चन है, ये हम अब मतलब हर मेंबर या जो भी सेवा में है या दोस्त हु वांट टू प्रैक्टिस दिस इन पर्सनल लाइफ, ये सब अपने आप पूछना चाहिए ये क्वेश्चन। दिस इज अ चेकलिस्ट। क्या है? डू वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कॉर्पोरेट सर्विस एंटिटीज, ए वर्ल्ड सर्विसेज कॉर्पोरेटेड, द ए ग्रेट क्वीन एंड द जनरल सर्विस बोर्ड? तो ये आई थिंक मैंने यहाँ बताया। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सर्विस मतलब एंटिटीज क्या है, सर्विस सब्सिडियरी एंटिटीज क्या है, ए वर्ल्ड सर्विस क्या है, ए ग्रेको इन क्या है, उसका मतलब उसका पैरेलली इफ वी थिंक अबाउट इंडिया, व्हाट इज जीएसओ इंडिया एंड व्हाट इज 12 स्टेप एंड द जनरल सर्विस। ठीक है। नाउ 2, हाउ कैन द बिजनेस टर्म कस्टोडियल ओवरसेट अप्लाई टू द ट्रस्टीज रिलेशनशिप टू द टू कॉर्पोरेट सर्विस? ये भी अभी डिस्कस किया हुआ। 3, does my home group subscribe to GSO's bi-monthly newsletter box 459? The A grape boy, A grape boy. अच्छा सुनिए, ये एक क्वेश्चन है। Am I a subscriber to the 12 Step magazine? ये इसका एक क्वेश्चन, ये सब हम अपने आप पूछना चाहिए और इसका आंसर अपने आप बोलना चाहिए। So this is these are all the main points which I have to share. धन्यवाद सबको। मुझे ऐसा एक क्या है, एक मौका मिला, अच्छा हुआ। मुझे भी थोड़ा सा पढ़ने से थोड़ा सा मैं भी ब्रशअप हो गया। मेरा भी पास्ट कुछ एक्सपीरियंसेस को आज यहाँ शेयरिंग में लाने में मेरा और थोड़ा, मैं अपना रिफाइनमेंट के लिए ये थोड़ा क्या है, इट विल कंट्रीब्यूट। So for that, I thank your online A group for all these things. If any more discussions are required, I am here up to reach out. Thank you. संदीप जी या रवि, किसी भाई का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेना चाहेगा? हो सकता है किसी को कुछ नहीं मालूम फिर तो हम आई एम रियली हेल्पलेस।
सर ये डायरेक्टर्स का नॉमिनेशन कहाँ से आता है सर? देखिए, ए इंडिया यहाँ डायरेक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, ये सब इसलिए मैं बोला थोड़ा सा फर्क है जो यूएसए और अपना जो यूएस का और कनाडा का जो संविधान है और यहाँ का कुछ फर्क है। यहाँ डायरेक्टर्स नहीं है, यहाँ सभी एम्प्लॉयज है। जीएसओ में दो तरह का एम्प्लॉई है। एक तो ए मेंबर्स वॉलंटियर्स, पेड वॉलंटियर्स, दे आर कॉल्ड पेड वॉलंटियर्स। दूसरा होता है पेड एम्प्लॉयज। और 12 स्टेप मैगजीन का एडिटर जो होता है ए मेंबर ही होता है, इज नॉट पेड, इज ओनली वॉलंटियर, अनपेड वॉलंटियर। बट यूएसए में क्या है, बोथ आर वेरी बिग कॉर्पोरेशन। उनका जो ईयरली जो टर्नओवर है इट कम्स इन मिलियंस। जैसे AWS, ए वर्ल्ड सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड, और जीएसओ इंडिया, सॉरी जीएसओ इंडिया नहीं, जीएसओ न्यूयॉर्क एक स्पेशल एंटिटी है। और उसके साथ ग्रेपविन इनकॉर्पोरेटेड, उसके लिए डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड, दे गिव ड्यू पब्लिसिटी। उसमें ए मेंबर्स भी है, नॉन ए मेंबर्स भी है। और जब 11th कॉन्सेप्ट आएगा ना, तब पता चलेगा। ट्रस्टीज हैव गॉट द power and discriminative faculty. They can apply the discriminative power to choose the proper directors. तो एक क्वेश्चन और पूछे। हाँ, कुछ सर ये जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो दे हैव कस्टोडियल ओवरसाइट ऑफ सेपरेटली इनकॉर्पोरेटेड कॉन्स्टेंटली एक्टिव सर्विस एक्सरसाइजिंग थ्रू देयर एबिलिटी टू इलेक्ट देयर। सर जैसे कि ट्रस्टीज के पास हमारी फुल अथॉरिटीज दी गई है, अब अगर इस बोर्ड में कोई ट्रस्टीज कोई गलत डिसीजन लेते हैं और उसके कारण कोई बात होती है, तो फिर अब तो जब नेक्स्ट ट्रस्टी रोटेट हो गया तो उसका जिम्मेवारी कैसे आती है? एक ट्रस्टी नहीं लेते हैं ना, दे मतलब द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अगर कोई डिसीजन गलत है, आप अगर किसी एंटिटी को, अगर इंटरग्रुप या एरिया कमेटी को अगर ये मतलब ये समझ में आ रहा है ये लोग ठीक नहीं है, ये यू कैन पुट दैट इन नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा में भेज। सर जैसे हमारे पीआई चेयरमैन जो होते हैं ऑल ओवर इंडिया के, वो ये 12 स्टेप मैगजीन के पब्लिशर होते हैं, जितनी मेरी नॉलेज है सर। तो हमारे यहाँ सर 12 स्टेप मैगजीन का आप बता रहे हैं एजेंडा कमेटी भी अलग है, उसका सब कुछ है, लेकिन सर 12 स्टेप मैगजीन का तो हमारे यहाँ इंडिया में मेरे ख्याल से दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। यही तो वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट, यहाँ लोग खरीदते नहीं है एक तो। दूसरी चीज, उसके लिए आर्टिकल जो भेजना चाहिए क्या पब्लिश करेंगे? हमारे शेयरिंग्स पब्लिश करेंगे ना, लेकिन कोई भेजते नहीं है। अब क्या करेंगे? पब्लिशर क्या करेंगे? अभी मैं जो बताया गया था उसका नाम है कन्नन। व्हाट ही वाज डूइंग इज ही वाज कैरी ऑन, ही हैज टेकन परमिशन फ्रॉम ग्रेपवाइन से आर्टिकल्स डाउनलोड करके उसको रिपब्लिश कर रहा था इधर। बीच में एक या दो हमारा इंडियन ए मेंबर्स का शेयरिंग मिलता था। आई हैव आल्सो रिटन 2 or 3 आर्टिकल्स। लेकिन हम लोग इतने वी आर ऑल रियली लेजी पीपल, नो, वी डोंट डू मच थिंग। हमें अपना जो शेयरिंग हम जो मीटिंग में करते हैं वही शेयरिंग में उसको लिख के भेजो भाई, वो पब्लिश करेगा। करते क्यों नहीं है? और ये सर ये देखते एक क्वेश्चन और था, कस्टोडियल ओवरसाइट का जो आप एलोब्रेट कर पाएंगे कि सर कि मेरे को जो समझ आता है कस्टोडियल ओवरसाइट का मतलब है कि ध्यान से प्लानिंग देखना और उसको समझना, और अगर जैसे हमारे जो एजेंडे पास हुए हैं उसमें कितना बजट लगेगा, ये जो एजेंडे किसी ने पास कर भी दिए हो कि भाई अब कोई कहे कि जैसे कि आपने पासिटॉन की 1000 किताबें छाप दी, एजेंडा पास हो गया लेकिन पासिटॉन बिकी नहीं रही,
तो वो उनको भी समझ आती है। हमें ये बात भी तो देखनी है ना कि कस्टोडियल ओवरसाइट है, तो मगर उसके डिसीजन पास कस्टोडियल, हो। अभी हाँ समझ गए। नहीं, वही अभी वही अभी मैं बता एक रहा मिनट, हूँ। अभी अभी हाँ अभी अभी सर बोलिए। ए क्लास ट्रस्टी की किताब छापी गई, ठीक है सर। अ, तो सर अब ये कस्टोडियल ओवरसाइट बोर्ड देखता नहीं है उस टाइम पे कि ए क्लास ट्रस्टी की आप बुक एक क्लास, छाप रहे हैं। अब यस सर। कौन चाप रहे मुझे अंत मालूम, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर अंत ऑफ, प्रेरिका नशा मुक्ति। आई डोंट नो, मुझे पता मालूम ओके नहीं है। जब तक मालूम नहीं है मैं कैसे। अदरवाइज क्या ओके होता है, ये कस्टोडियल ओवरसाइट होना चाहिए, क्योंकि इट इज पेरेंटल थिंग। जैसे एक पेरेंट बच्चों को देखते हैं वैसे ही ओके सर। वैसा होना चाहिए। और हर क्वार्टर में क्वार्टरली रिपोर्ट देना चाहिए 12 स्टेप मैगजीन का एंड और जीएसओ इंडिया का। क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट होते हैं, ये सब अपना कमिटीज उसको वेटिंग करते हैं, ये सब देते हैं। मतलब देख करके फिर कुछ उसके ऊपर चर्चा होते हैं। जब 12 स्टेप मैगजीन कई दफे वो घाटा में गए थे, तो क्या हुआ, ए फंड से कुछ टेम्परली उनको लोन दिया गया या सब्सिडी दिया गया, ये सब दिया गया। तो ये सब अपना हिस्ट्री में है। थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। किसी भाई का कोई और क्वेश्चन है? हाँ सर, सुमेश, सुमेश जी अनम्यूट करके पूछिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, सराबी सोमेश। हाय सुमेश। शोकानंदा, मेरे को ये पता करना, मतलब मेरे को मालूम नहीं, बट व्हाट आई हर्ड दैट हमारा इंडिया में 2 जीएसओ है। वेदर इट इज ट्रू, इफ इट इज ट्रू देन मैं नो कौन से नो, जीएसओ इट के इज अंदर नॉट ट्रू, आता हूँ, वो मेरे को। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। ओके, ओनली वन जीएसओ इंडिया, दैट इज कॉल्ड ए जीएसओ इंडिया। मुंबई ऑफिस, ठीक है, मुंबई, मुंबई ऑफिस मुंबई राइट। बाइकुला में था, बाइकुला से फिर शिफ्ट किया ना, अभी नवी मुंबई में है, संपादा, संपादा, संपादा नवी हाँ, मुंबई। सनपाड़ा। तो मैंने सुना था कि 2 जीएसओ हो गया था, वो मालूम नहीं मेरे को। दैट्स व्हाई आई ना इंक्वायर्ड। नहीं, दो, मतलब आपको मैं कुछ और गहरे में जाके बता दूंगा, 2 लाइन और बता दूंगा। ऐसा कोई एक साउथ इंडिया जीएसओ के लिए कुछ लोग ट्राई किए थे, लेकिन वो हुआ नहीं। वो अपना AWSS इनकार कर दिया। ये नहीं हो सकता, एक कंट्री में वी कैनॉट गिव परमिशन टू 2 एंटिटीज फॉर पब्लिशिंग आवर वर्क, ये सब कर, वो हुआ ही नहीं है। वो मतलब कोशिश किए थे लेकिन हुआ नहीं, वो सब खत्म भी हो गया, कुछ नहीं। ओके, थैंक यू। ओके, और किसी भाई का कोई सवाल या कोई ऐड ऑन करना चाहता हो? ठीक है भाई, अगर कोई ऐड ऑन और कोई सवाल नहीं है, सर अशोकन जी, हम सर मीटिंग को समाप्त करते हैं प्रेयर के द्वारा। आप प्रेयर ओके, करवाएंगे तो धन्यवाद। कंफर्टेबल। ओके, श्योर। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।